आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को कोलकाता के एक अस्पताल में एक डॉक्टर की मुबैना आबरूरेजी और कत्ल की तहकीकात करने का हुक्म दिया है। मरकज ने एहतजाजी डॉक्टरों को कसूरवार के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई है। काले धन को जायज बनाने के मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और बीआरएस लीडर के कविता की अदालती तहवील में 2 सितंबर तक तौसीह की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 78वें यौम आजादी के मौके पर कल कौम से खिताब करेंगी। यौम आजादी तकरीबात के हिस्से के तौर पर हर घर तिरंगा रैलियां मुल्क भर में मुनक्किद की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 फुट से ज्यादा तवील तिरंगे की यात्रा पर खुशी का इजहार किया है और भारत के महकमा मौसमियात ने मगरबी हिमालयाई खित्ते उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मशरकी भारत में आइंदा 7 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर की मुबैना आबरूरेजी और कत्ल के केस की सीबीआई के जरिए तहकीकात का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरनमोय भट्टाचार्य ने आज यह हुक्म जारी किया। तफसीलात हमारे नामानिगार से। हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वो सभी दस्तावेजात फौरी तौर पर सीबीआई के हवाले कर दें। अदालत मुतासरा के वालिदैन की दरख्वास्तों समेत सभी दरख्वास्तों पर समाअत कर रही थी। अदालत ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष को गैर मुअय्यना मुद्दत की छुट्टी पर भेज दिया है। संदीप घोष कल रियासती सरकार ने नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता के प्रिंसिपल के तौर पर एक बार फिर मुकर्रर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने रियासती सरकार से कहा था कि इस तफ्तीश की ताजा तरीन रिपोर्ट दाखिल करें। अदालत ने साबिक प्रिंसिपल के बयान रिकॉर्ड करने में ताखीर करने पर भी सवाल किया और पूछा कि रियासती सरकार एहतजाज करने वाले डॉक्टरों की तशवीश को दूर करने के लिए क्या कर रही है। आज खवातीन के कौमी कमीशन के वफद ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। इस टीम की एक रुकन मोहतरमा डिलेना खंडूप ने कहा कि अस्पताल में हिफाजती इंतजामात भरपूर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब। इसी दौरान मरकज ने एहतजाज करने वाले डॉक्टरों को यकीन दिलाया है कि वो कोलकाता की डॉक्टर के कत्ल के केस में मुलव्विस हर शख्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा और डॉक्टरों पर हमले के वाकयात से निपटने के लिए सभी जरूरी इकदाम करेगा। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कहा कि डॉक्टर्स की एसोसिएशनों के वफूद ने पिछले 2 दिन के दौरान उनसे मुलाकातें की हैं और इस तरह के वाकयात पर अपनी तशवीश जाहिर की है। जनाब नड्डा ने कहा कि उन्हें इस तरह के वाकयात के बारे में तशवीश है और वो इन वाकयात पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस केस को दबाने की कोशिश की और जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और हाई कोर्ट के द्वारा जो सीबीआई की इंक्वायरी मानी गई है उसके लिए मैं हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है सीबीआई इंक्वायरी में दूध का दूध पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी। इसी दौरान ताजा खबर मिली है कि सीबीआई ने इस केस की तहकीकात की जिम्मेदारी संभाल ली है। जराये के मुताबिक सीबीआई की एक टीम मेडिकल और फोरेंसिक लैब टीम के साथ कल कोलकाता पहुंचेगी। कौमी मेडिकल कमीशन ने एक हिदायत जारी की है जिसमें सभी मेडिकल कॉलेजों और इदारों से कहा गया है कि वो असातिज़ा, मेडिकल तलबा और रेजिडेंट डॉक्टर्स समेत अमले के सभी अरकान के लिए कॉलेज और अस्पताल में कामकाज के महफूज माहौल के लिए पॉलिसी तैयार करें। कमीशन ने यह भी कहा है कि इस पॉलिसी में ओपीडी, वार्ड्स, कैजुअल्टी इलाकों, हॉस्टल्स और कैंपस नीज रिहायशी क्वार्टरों में दीगर खुले इलाकों में वाफर हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाएं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और बीआरएस लीडर के कविता की दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में मुबैना घपले से ताल्लुक रखने वाले काले धन को जायज बनाने के मामले में अदालती तहवील को 2 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। राउज एवेन्यू की अदालत ने आज दोनों रहनुमाओं की तवील में तौसीह की। अदालत में अब इस केस की समाअत 2 सितंबर को होगी। आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह और साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया भी अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर थे। इन दोनों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 78वें यौम आजादी के मौके पर कल कौम से खिताब करेंगी।
उनका खिताब आकाशवाणी के मुकम्मल कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नश्र किया जाएगा और हिंदी में दूरदर्शन के तमाम चैनलों पर टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके बाद उनका यह खिताब अंग्रेजी में नश्र किया जाएगा। यौम आजादी की तकरीबात के हिस्से के तौर पर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत पूरे मुल्क में रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। ये मुहिम 15 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसका मकसद शहरियों में वतन परस्ती के जज्बे को फरोग देना है। मुहिम के तहत हुकूमत ने लोगों से कहा है कि वो अपने घरों पर तिरंगा लहराएं और तिरंगे के साथ एक सेल्फी लेकर इसे हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज सुबह नई दिल्ली में भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मरकजी वज़रा गजेंद्र सिंह शेखावत, राम मोहन नायडू किंजरापू, किरण रिजिजू और मनसुख मांडविया भी इस मौके पर मौजूद थे। ये रैली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खत्म हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम से मुल्क की आजादी, फख्र और विकसित भारत के तई अज़्म का इजहार होता है। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। अब एक ही आंदोलन बन गया है। करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त पर एक नया रिकॉर्ड बनेगा, हर घर तिरंगा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 600 फुट से ज्यादा तवील तिरंगे की यात्रा का इनेकाद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के अवाम के दिलों में वतन परस्ती की जड़ें पेवस्त हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें हर घर तिरंगा मुहिम के तई इस तरह का जोश और जज्बा देखकर बहुत खुशी है। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि तिरंगा यात्रा वतन परस्ती का इजहार है और 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता बनाने के मुल्क के अज़्म की अलामत है। आज अहमदाबाद में विराट नगर के मकाम पर तिरंगा यात्रा का इफ्तिताह करते हुए जनाब शाह ने हर शहरी, खास तौर पर नौजवानों से जोर देकर कहा कि वो 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के इस विजन को पूरा करने के तई अपने मुताल्लिका मैदान में मुल्क की तरक्की में सरगर्म ताउन दें। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है। And once again, the country is gearing up to celebrate the Festival of Independence with joy and enthusiasm through the Har Ghar Tiranga campaign. So, from August 9 to 15, let's all join the Har Ghar Tiranga campaign with excitement and energy. Participate in the flag marches, fairs, rallies, and marathons associated with this campaign. Hoist the tricolor at your home and upload your selfie on harghartiranga.com. मुल्क की अब तक की सबसे बड़ी कसीर मुल्की फौजी मशक तरंग शक्ति के दौरान मुल्क ही में तैयार किए गए हल्के जंगी तैयारे तेजस ने दुनिया के कुछ जदीद तरीन जंगी जेट तैयारों के साथ साथ अपने करतब दिखाए। इन जंगी तैयारों में रफाल और यूरो फाइटर टाइफून भी शामिल हैं। ये तकरीब तमिलनाडु में सुलूर फजाई ठिकाने पर मुनक़िद की गई, जिसमें तेजस ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली, जिसके लिए फौज की सरकर्दा शख्सियतों ने इस तैयारे की तारीफ की। इन शख्सियतों में फ्रांस, जर्मनी और स्पेन की फजाइया के सरबराहान भी शामिल हैं। इन फौजी मशकों के हिस्सों के तौर पर, जिनमें 11 मुल्क शामिल हैं, तेजस ने अपने हैरत अंगेज करतब दिखाए। दहशतगर्दी की रोकथाम से मुताल्लिक भारत ऑस्ट्रेलिया मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 14वीं मीटिंग कल नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मीटिंग के दौरान आलमी इंसदाद दहशतगर्दी को दरपेश चैलेंजों और दोनों मुल्कों के दरमियान जारी इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन के बारे में तबादले ख्याल किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हर तरह की और हर शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती के साथ मजम्मत की और एक जामे और पायदार तरीके में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन को मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि फरीक़ैन ने सरहद पार की दहशतगर्दी के लिए छुपे हुए दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने की मजम्मत की। दोनों मुल्कों ने दाखिली, इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी के खतरे के जायजों पर भी तबादले ख्याल किया। वज़ारत ख़ारिजा ने इंसदाद दहशतगर्दी के जॉइंट सेक्रेटरी के.डी. देवाल और ऑस्ट्रेलिया के खारजी उमूर और तिजारत के महकमे में इंसदाद दहशतगर्दी के सफीर रिचर्ड फीक्स ने अपने अपने वफ्द की क़यादत की। कोयले की वजारत ने कानकनी की आलमी कंपनियों के तवस्सुत से कोयले की कानकनी को फरोग देने के लिए एक मंसूबे का ऐलान किया है। वजारत ने बताया कि कानकनी को फरोग देने और इस सिलसिले में कामकाज करने वाली कंपनियों को शामिल करने का बुनियादी मकसद कोयला निकालने के कामकाज को बिला रुकावट बनाकर पैदावारियत में इजाफा करके और कानकनी पर आने वाली लागत को कम करके कानकनी में खातिर खा इजाफा करना है। इन कंपनियों को कानों की खुदाई, कोयला निकालने और
कोल इंडिया लिमिटेड को कोयला फराहम करने का काम सौंपा गया है। इन कंपनियों को आलमी सतह पर खुले टेंडर्स के जरिए मुंतखब किया गया है। अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अक़लियती उमूर के वजीर ममलकत जॉर्ज कुरियन के साथ आज नई दिल्ली में हज एप्लीकेशन 2025 और जियो पारसी स्कीम पोर्टल का आगाज किया। आगाज के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि सऊदी अरब ने हज 2025 के लिए भारत को 1,75,000 से ज्यादा हज ज़ायरीन का कोटा अलॉट किया है। उन्होंने उजागर किया कि भारत की हज कमेटी की वेबसाइट के साथ साथ पहली मर्तबा हज सुविधा ऐप पर दरखास्तें तलब की जा रही हैं। जनाब रिजिजू ने कहा कि हज इंतजामिया में की गई बड़ी इस्लाहात में से एक यह है कि 45 साल या इससे ज्यादा की मुस्लिम खवातीन को बिना उम्र के खवातीन जुमरे के तहत बगैर किसी महरम या मर्द साथी के हज करने की इजाजत देना है। उन्होंने मजीद कहा कि 2024 में LWM जुमरे के तहत 4,558 खवातीन ने फरीज़ा हज अदा किया, जो अब तक सबसे ज्यादा तादाद है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल को वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मुताल्लिक मुश्तरका कमेटी का सदर नशीं मुकर्रर किया है। 31 अरकान पर मुश्तमिल इस कमेटी की तश्कील बिल पर मजीद गौर ख़ौस के लिए की गई है। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान जो हाल ही में खत्म हुआ है, ये बिल लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे बाद में मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी को भेज दिया गया था। ये कमेटी पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। भारत की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई ने लाजमी करार दिया है कि तमाम एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स तमाम गैर इंदराजशुदा सेंडर्स या टेली मार्केटर्स की जानिब से सौती प्रोमोशनल कॉल्स करने का सिलसिला फौरी तौर पर बंद कर दें, ताकि स्पैम कॉल्स की बढ़ती हुई तादाद को रोका जा सके। मवासलात की वजारत ने कहा कि अगर कोई गैर इंदराजशुदा सेंडर तिजारती वॉइस कॉल्स के लिए अपने टेलीकॉम वसाइल का गलत इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उसे असल एक्सेस प्रोवाइडर के जरिए 2 साल तक की मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इंतखाबी कमीशन जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कल मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला के साथ मुलाकात करेगा। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार के जेर क़यादत कमीशन ने हाल ही में मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके का दौरा किया और जम्मू कश्मीर में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनाब कुमार ने जोर देकर कहा कि कमीशन जम्मू और कश्मीर में जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने के तईं अहदबंद है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके में इंतखाबी अमल को कोई बैरूनी या अंदरूनी कुव्वत रोक नहीं सकती। हरियाणा के वजीर आला नायाब सिंह सैनी ने आज 600 प्रोजेक्टों में से कुछ का इफ्तिताह किया और कुछ का संगे बुनियाद रखा। ये तकरीब पंचकुला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िद की गई। रियासत भर के इन 600 प्रोजेक्टों पर तकरीबन 34 अरब रुपए का खर्च आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेदिक के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को उनकी मुआफ़ी कबूल करते हुए खत्म कर दिया है। अदालत उज़्मा ने कंपनी के जरिए गुमराह कुन इश्तिहारात की मुसलसल इशाअत पर रामदेव और बालकृष्ण को जारी करदा तौहीन अदालत के नोटिस को खारिज कर दिया। दिल्ली मेट्रो 15 अगस्त को अपनी खिदमात सुबह 4 बजे शुरू करेगी ताकि अवाम को यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत के लिए सहूलत फराहम की जा सके। मेट्रो खिदमात तमाम लाइनों पर सुबह 6 बजे तक 15 मिनट के वक्फे से और इसके बाद पूरे दिन मामूल के मुताबिक दस्तयाब रहेगी। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने मगरबी हिमालयाई खित्ते उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मशरकी भारत में आइंदा 7 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। हरियाणा, राजस्थान और शिमाल मशरकी भारत में भी आइंदा 4 से 5 दिन तक शदीद बारिश का इम्कान है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कोलकाता हाईकोर्ट ने CBI को कोलकाता के एक अस्पताल में एक डॉक्टर की मुबैना आबरूरेजी और कत्ल की तहकीकात करने का हुक्म दिया है। मरकज ने एहतजाजी डॉक्टरों को कसूरवार के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई है। काले धन को जायज बनाने के मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और BRS लीडर के कविता की अदालती तहवील में 2 सितंबर तक तौसी कर दी है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 78वें यौम आज़ादी के मौके पर कल कौम से खिताब करेंगी। यौम आज़ादी की तकरीबात के हिस्से के तौर पर हर घर तिरंगा रैलियां मुल्क भर में मुनक़िद की जा रही हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।